कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 2 23-27 सेशन में आप सभी बच्चों के लिए कुछ जरूरी सूचना है। ठीक है, आप सभी बच्चों का फिलहाल अभी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए, तब तक तो अभी तक आपका जो एडमिट कार्ड है आज 15 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड का कोई पता नहीं है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, आपका एडमिट कार्ड और प्लस कुछ जरूरी बातें आप सभी बच्चों पेपर संबंधित, ये सारी बातें आज इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो आप सभी बच्चे लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को जो भी पेपर होगा, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, एसी पेपर हो या सेक पेपर हो, तो ये सारी बातें आप सभी बच्चों को बताई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मुझे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी के लिंक अवेलेबल है। कोई नोटिस आता है तो टेलीग्राम, फेसबुक है, और कुछ पूछना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम में वहां पे जुड़ के पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात आप सभी बच्चों को हमने पहले ही बोल दिया था इस बार कि आप सभी बच्चों को हम लोग जो मेजर पेपर है वो नहीं पढ़ाएंगे। कारण क्या है, तो रेलवे एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमारे भी पेपर है, जिस वजह से हमने इस बार मेजर पेपर को स्किप किया है। अगला पेपर आप सभी बच्चों का जो है, सबसे पहला ही जो पेपर है एग्जाम का वो है एईसी। या तो आपका हिंदी है या तो आपका इंग्लिश है, इन दोनों में से चलिए कोई एक होगा। इसका शायद 4 लेक्चर या 5 लेक्चर शायद, ठीक है, 4 या 5 हो सकता है, मे भी याद नहीं है हमें, लेकिन इसका पक्का याद है 5 लेक्चर अपलोडेड है। एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ इंग्लिश का, जिसके बाद आपका एईसी इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये पूरा 5 वीडियो देख लेते हैं तो एईसी इंग्लिश में आप सही बच्चे 45 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस का कंटेंट पढ़ा दिया जाएगा। सेम हालत इंग्लिश हिंदी में भी, कोई अलग नहीं है भाई, पूरा प्रीवियस हमने पहले भी पढ़ाया हुआ, आज भी पढ़ाया हुआ। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों के लिए आपका एईसी हिंदी का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जाके देखिए, वहां से तैयारी करिए। यानी ये 2 पेपर आपका एईसी हिंदी या इंग्लिश ये क्लियर होगा। अगला आप सही बच्चों का जो है सेक पेपर, बहुत सारे बच्चों को तो बोला जाता है कि सर हमारा डिजिटल एजुकेशन दिया हुआ नहीं। अरे भाई, वो सेक पेपर के अंतर्गत आता है, डिजिटल भी आता है और मैथमेटिकल भी आता है। ठीक है, देखिए आप समझिए, यहाँ पर मैथमेटिकल जिनका जो भी बच्चों का है, हमारा जो प्लेलिस्ट है ना, वहां पे सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 के लिए हमने मैथमेटिकल पढ़ाया हुआ था। इस बार का सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है ना, उसमें परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ जो न्यू टर्म्स है वो हमने सेमेस्टर 2 22-26 सेशन पढ़ाया हुआ है। उसमें प्लेलिस्ट में देखिए टॉपिक हिसाब से पढ़ाया हुआ है, तो वो वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो मैथमेटिकल पेपर है भाई वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप बताइए आपके लिए क्या बचा। अब बोलिए सर डिजिटल एजुकेशन भाई, तो डिजिटल एजुकेशन 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, 3 वीडियोस और अपलोड होगा डिजिटल एजुकेशन का, जिसमें आप सही बच्चों का देखिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। अरे भाई, आपने जब प्रीवियस ईयर जब आपका सेमेस्टर में पेपर हुआ था तो आपने एमसीक्यू दिया था, तो इस बार अगर यूनिवर्सिटी पेपर मतलब पैटर्न बदल देता है, ठीक है, कि बोला सब्जेक्टिव होगा, तब तो यूनिवर्सिटी का मत मारा गया। यूनिवर्सिटी जानबूझ के बच्चों को फेल करना चाहता है, क्योंकि हम लोग भी देखिए जो पढ़ा रहे थे वो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे। क्यों? पैटर्न लास्ट टाइम में हमने सब्जेक्टिव पढ़ाया था, लास्ट एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव हो, तो हमने फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ा के बच्चों को यहाँ पास कर दिया था। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ा है तो यूनिवर्सिटी बोलता है भाई सब्जेक्टिव हो, यूनिवर्सिटी नहीं बोलता, कुछ कॉलेज ग्रुप्स में बोला जाता है ये बात। अभी कितना सही है कितना गलत है वो तो एग्जामिनेशन देख पता चलेगा, लेकिन जो मेरा है मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ भी टॉपिक्स आपको खुद भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है डिजिटल का। तो ये 3 पेपर तो आपका क्लियर हो गया, मेजर, एईसी, सेक पेपर। अब आपसे बच्चों बच जाता है एमडीसी। देखिए, एमडीसी का सेमेस्टर 1 बोलिए, सेमेस्टर 2 बोलिए, सेमेस्टर 3 बोलिए, तीनों के लिए एमडीसी का सिलेबस क्या है, सेम है। और एमडीसी हर बार चेंज करना होता है। कुछ बच्चों ने अगर अपना सेम एमडीसी रख लिया ना भाई, भविष्य में चिंता मत करिए, आप सही बच्चों को फिर से स्वतः एक माइनर पेपर, एक एमडीसी पेपर के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों में आपका एमडीसी अलग होगा, लेकिन एमडीसी का सिलेबस सेम। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री अभी रख रहा है सेमेस्टर 1 में, तो भाई अगर आप अपना सेमेस्टर 2 में ज्योग्राफी रखेगा तो वहां सेमेस्टर 2 नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ आपको एमडीसी लिखा हुआ है, तो वही सिलेबस आपको फॉलो करना है। और हमने जब आपको सेमेस्टर 1 का एमडीसी बताया था, तब याद है आपको कि भाई सब सब्जेक्ट का लगभग बताया था, तो वहां पर वो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, एक और वीडियो हम बता देंगे, जिसमें आपसे बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस कर दिया। तो 1, 2, 3, 4 पेपर कंप्लीट, क्योंकि 2 मेजर पेपर है तो 5वां पेपर आप मान लीजिए। एक पेपर बचता है आपका माइनर पेपर। ठीक है, देखिए एडमिट कार्ड इस बार जब आएगा ना तो इस बार सही आएगा। क्यों? 22-26 सेशन के साथ जो बच्चों के साथ धोखा हुआ, वो धोखा से यूनिवर्सिटी भी सीखे कि हाँ उन लोगों का गलती था,
गलती तो माने नहीं, लेकिन हमने कहा कि भाई जो बोला तो वही निकला हमारे पास। आपका जो माइनर या तो 1A लिखा हुआ रहेगा या 2A। अगर 1A से लिखा हुआ है तो आप डिसिप्लिन को फॉलो करिएगा, और 2A से लिखा हुआ है तो आप वोकेशनल को फॉलो करिएगा। बस ये चीज बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। यानी अगर 1A है तो डिसिप्लिन फॉलो करोगे, और अगर 2A है तो आप क्या फॉलो करो, वोकेशनल को फॉलो करना है। तो इस प्रकार अगर याद रखिएगा 1A का कंटेंट जो है, आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हो, आपने सेमेस्टर 1 पढ़ा होगा, तो आपके दोस्त यार जिसने जो भी पेपर रखा होगा, अगर आपका माइनर पेपर सेम है तो भाई सेम क्वेश्चन पेपर, सेम गेस्ट पेपर लेकर पढ़ लो। डिसिप्लिन वाला को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई ऐसा दिमाग नहीं लगेगा। जो भी बच्चों का 2A वोकेशनल रहेगा, हम उन सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले बता देंगे, जिससे आपसे बच्चों का जो भी बच्चों को वोकेशनल है वो क्लियर होगा। तो 6 पेपर, ये आंसर पैटर्न सब कुछ बता दिए, ये पहले क्लियर होगा, आशा करता हूँ आपसे बच्चों के लिए। अब सुनिए एडमिट कार्ड का। देखिए एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी, आज 15 तारीख हो गया भाई, 4 दिन बाद पेपर है। यूनिवर्सिटी को खुद समझना चाहिए कि अगर एडमिट कार्ड में किसी बच्चे गलती आता है या कुछ भी दिक्कत आता है, जैसे हमेशा होते रहता है, कभी एक्सपायरी रहकर फोटो आ जाता है, कभी बहुत सारे महान अभिनेताओं को फोटो भी आ जाता है, तो अगर कोई दिक्कत आता है तो बच्चा को दिक्कत होगा या यूनिवर्सिटी दिक्कत होगा? दिक्कत बच्चा को होता है, यूनिवर्सिटी ये सब नहीं सोचता। तो अगर किसी भी बच्चे को देखिए कोई भी दिक्कत आता है एडमिट कार्ड संबंधित, आप सीधा यूनिवर्सिटी जाइएगा, कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं करेगा। आप जिस भी कॉलेज से पढ़ते हो कॉलेज वाला बोलेगा ठीक है एप्लीकेशन बेटा लिखो, उसको जमा कर दो, हम लोग आगे भेज देंगे। और कितना आगे भेजता है वो सभी आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप एक सेमेस्टर दे चुके हैं तो आपको तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। और आप सभी बच्चों को जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है बेसिकली 23-27 का, भाई वो तो हमने कब का डिस्कस कर दिया। अब आपको क्या चाहिए बताइए? 6 पेपर थे, 6 पेपर में तो हमने 5 पेपर तो बता ही दिया, सिर्फ मेजर पेपर छोड़ा। कारण क्या है? कहीं समय नहीं है, प्लस हमें कुछ पढ़ाना रहता है। आज मैं आपसे बच्चों की बहुत दिन बाद आज अपने खुद आया वीडियो बना के बता, क्यों? समझाने के लिए आप सभी बच्चों को, ताकि ये सब दिक्कत ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि हम लोग भाई खट किसके लिए बताइए आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।